राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। ठीक है सर, ठीक है सर। जैसा कि ऐलान किए थे, ऐलान के मुताबिक सुबह से आज काउंटर लगा है, क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है? मालेगांव शहर की आवाम से कल हम लोगों ने अपील की थी कि राष्ट्रवादी भवन, शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन के ऑफिस में और समाजवादी पार्टी के ऑफिस में दो जगह हम आवाम की रहनुमाई करेंगे, उनकी कानूनी मदद करेंगे। इस तरीके का ऐलान हम लोगों ने कल किया था और एसआईटी की तरफ से 4000 नाम जो यादी कंप्लेनर ने, किरीट सुमैया ने जो एसआईटी को सौंपी है, टप्पे टप्पे से एसआईटी ने शहर के अंदर नोटिस तकसीम करने का काम शुरू कर दिया है और कैंप पुलिस स्टेशन के अंदर जहां एसआईटी का ऑफिस बना है वहां पर बुलाया जा रहा है जवाब के लिए, पेपर की इंक्वायरी करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि आवाम की कानूनी मदद किस तरीके से हो, इसके लिए आज आपने देखा कि यहाँ पर काफी लोग मौजूद थे और हम लोगों ने आधार कार्ड, उनके दादा दादी का दाखला, घर पट्टी, राशन कार्ड, मैयत का दाखला, लाइट बिल, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो हम लोगों ने आवाम से यहाँ पर मंगवा रहे हैं। उनके पेपर हम लोग चेक कर रहे हैं और उसके बाद हमारे 12 लोगों की हम लोगों ने एक टीम तैयार की है यहाँ पर, जो यहाँ पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक रोजाना बैठेगी जब तक एसआईटी का काम मुकम्मल नहीं होता। हम कानूनी मदद करने का जो हमने बेड़ा उठाया है, जो जिम्मेदारी ली है, इसीलिए आज तकरीबन 20-25 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कई लोगों के फोन आए, वो डायरेक्ट पहुंचे हैं और हमारे यहाँ पर जो जिम्मेदारान हैं 12 लोग रिक्शा के जरिए यहाँ पर साथ में ले जाकर वहां तक पहुंचा रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, कानूनी मदद कर रहे हैं। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग को नोटिस अगर किसी को आती है तो वो पहले हम लोगों से राब्ता करें, हम लोग उनके पेपर वगैरह चेक करके आपकी कानूनी मदद करेंगे। कल आपका भाषण होने के बाद कुछ लोगों की इस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, क्या राशिद शेख क्या बांग्लादेशी लोगों को मतलब समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। हम लोगों ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि एसआईटी के हम लोग खिलाफ नहीं है, एसआईटी के इंक्वायरी के खिलाफ नहीं है। इंक्वायरी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ईमानदाराना तौर पर होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए। और बीजेपी के किरीट सुमैया वो बेईमानी करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं अधिकारियों पर। साफ तौर पर हमारा ना बांग्लादेशियों को कभी पार्टिबा रहेगा, ना हिमायत रहेगी, ना रोहिंग्या को रहेंगी और ना पाकिस्तानियों को रहेंगी। लेकिन जो इस देश के नागरिक है, जो उनके पुरखे यहां पर पैदा हुए, जो उनके डॉक्यूमेंट है, उनकी हम कानूनी मदद कर रहे हैं। इसके अंदर बांग्लादेशी या रोहिंग्या की मदद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हिंदुस्तानियों की मदद कर रहे हैं और हिंदुस्तानियों की ही मदद की जाएगी। अगर कोई बाहर का, हमारा तो चैलेंज है, अभी तक एसआईटी को एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या मालेगांव में नहीं मिला और हमारा चैलेंज, हमको इत्मीनान है हमारे शहर के ऊपर कि यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप देख लो जो एफआईआर हुई, एफआईआर के अंदर छेड़छाड़ करना, पेपर के अंदर छेड़छाड़ की एफआईआर हुई है। कोई रोहिंग्या बांग्लादेश में एक भी एफआईआर नहीं या एक भी आरोपी नहीं मिला, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ठीक है, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमारे मुखालिफ हमारी बदनामी करेंगे, हमारे पर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन इसकी हमको कोई परवाह नहीं है। हम इस देश के संविधान को मानते, इस देश के झंडे को मानते और इस देश के से हम प्यार करते हैं और हम इंक्वायरी के सामने के लिए तैयार हैं। सर, नासिक में कुछ बांग्लादेशी पुलिस के हाथ लगे, लेकिन इतनी खामोशी से तपास हुई कि कहीं अखबारों में कुछ नहीं आया, सोशल मीडिया पर कुछ सुनाई नहीं दी और पुलिस ने खामोशी के साथ
कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा, लेकिन मालेगांव शहर में इतना ज़्यादा मतलब चर्चा, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, बड़े बड़े नेता इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसा क्यों? नासिक क्राइम ब्रांच या नासिक पुलिस ने जो कार्रवाई वहां पर बांग्लादेशियों के ऊपर की है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का कौतुक करता हूं, तारीफ करता हूं कि अच्छा उन्होंने ऑपरेशन किया, स्टिंग ऑपरेशन किया और बांग्लादेशियों को पकड़ा। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, इसी को काम बोलते हैं। लेकिन असल में किरीट सुमैया ये चाहते हैं कि एक शहर के मुस्लिम समाज को, मुसलमानों को बदनाम करके राजनीति करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। शक है, आपकी कंप्लेन है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अगर कोई मिलता है तो उसके अंदर कोई दो मत नहीं, लेकिन राजकारण नहीं होना चाहिए। और किरीट सुमैया और बीजेपी राजकारण करके मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक उनकी मजबूत करना चाहती है। ठीक है।